सभी से राधे राधे, राधे कृष्णा, जय माता दी। आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कहानी, बहुत पुरानी कहानी है और ये कहानी हमारी माँ जी द्वारा कही गई है। तो आज मैं आप सबको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। और हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, आधा घंटे के लिए हुआ था, उसके बाद में फिर मेरा चैनल इनेबल हो गया, नहीं हुआ तो बट कोई बात नहीं। मैं चैनल किस लिए बनाई थी और किस लिए बनाई हूँ मैं समझ सकती हूँ। बस आप सबका प्यार और साथ हमें मिला, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। इतने प्यार करने वाले हमें भाई और बहन मिले हैं। तकलीफ हुई, हमारे बाबूजी नहीं रहे हमारे बीच, थोड़ा मन उदास रहता है। आप लोग इस कहानी को सुने और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका मन हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ज़बरदस्ती से रिश्ता ना बनाया जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है और ना निभाया जा सकता है। ठीक, तो आप लोग इस कहानी को सुने। और इस कहानी में है क्या, मैं आपको थोड़ी लाइन बता देती हूँ। इस कहानी है सौतेली माँ, सौतेला बेटा और भाई बहन के रिश्ते की कहानी है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके आँख से आंसू भी आएंगे और दिल को छू जाने वाली कहानी है। आप इस कहानी को सुनें। एक नगर में एक राजा थे और वो बहुत ही बड़े थे। राजा तो बड़े होते ही हैं और वो बड़े ही दयालु और निर्दयी भाव के थे। और वो राजा रानी बहुत ही अच्छे थे। दोनों में बहुत ही साझ फूस के काम, मतलब बहुत ही प्यार और विश्वास था दोनों में। कुछ दिन बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ। और लड़का होने के बाद कुछ ही दिन बाद रानी जी का देहांत हो गया। जब रानी जी की मृत्यु हो गई तो बच्चे को पालने पोसने के लिए एक माँ चाहिए। तो पिताजी नहीं रहे तो माँ पाल सकती हैं, लेकिन माँ नहीं है तो बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पल तो जाते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो पिताजी राजा जी जो है दूसरी शादी कर लिए कुछ दिन बाद। तो जब राजा जी दूसरी शादी करने के बाद जो उनकी औरत आई, दूसरी औरत आई, तो उनके भी एक लड़की थी, उनके एक लड़की थी और इधर एक लड़का और एक भाई बहन थे ही दोनों। तो वो इनको कम प्यार किए और उनको अपनी वाली को ज़्यादा प्यार किए। तो दोनों भाई बहन इकट्ठा रहते थे और बोलते थे कि आज मेरी भी माँ होती तो मुझे भी ऐसा प्यार करती जैसे वो छोटी बहन को उनकी माँ प्यार कर रही है। दोनों भाई आपस में भाई बहन बात कर रहे थे और रो भी रहे थे। तो जिसके कोई नहीं रहता उसके भगवान रहते हैं। तो उनके पिता तक भी, वो जो रानी थी वो उनको डांट दी थी कि अपने पिता को बताओगे तो मैं उनको भी मरवा डालूंगी और तुम दोनों को मरवा डालूंगी। दुनिया भर की धमकी देती रही। तो उनके बच्चे भी डर गए। जब उनके बच्चे भी डर गए तो वो अपने दोनों भाई बहन आपस में दुख सुख बांटते रहे। अपने पिताजी तक कुछ न जाने दे अपने बात की, हमें ऐसी माँ ने कहा, ऐसे हमको माँ ने बोला, कुछ नहीं। अपने पिताजी के सामने हंसते और बोलते और मुस्कुराते रहे। अच्छा, ऐसे कई दिन बीता तो वो जो छोटी बिटिया थी उनकी जो लेके आई थी रानी जी, वो दुबली थी और ये दोनों बच्चे थोड़ा से मोटे ताजे थे। तो उनको भी जलन होने लगी कि ये सब इतने मोटे ताजे हैं और हमारी बिटिया इतनी दुबली है। अच्छा, उनको धीरे धीरे खाना 2 टाइम से 1 टाइम कर दिया और खाने में खाना भी कम कर दिया। रोटी और जो देती थी उसमें थोड़ा से कम भोजन। अच्छा, तब भी सब भगवान की महिमा है, सब खाते गए और रहते गए। अब रानी जी को हजम नहीं हुआ कि बच्चे ऐसे ही बड़े और मोटे होते जा रहे हैं, हमारी बिटिया ऐसे सूखी होती जा रही है, अब मैं क्या करूं। अच्छा, एक दिन राजा बाहर गए थे और रानी ने क्या किया,
अपने कमरे में जाके अपना दरवाज़ा बंद करके और अपना आँखें बंद करके उस ऐसे गुस्से में मतलब लेट गई। तो राजा आए, बोले कि माँ जी कहाँ है तुम्हारी? तो बोले कि हमारी मम्मी तो कमरे में लेटी हैं, उनका सिर दर्द कर रहा है। तो राजा जी डर गए कि भाई मैंने पहली रानी खोया, दूसरी रानी नहीं खो सकता हूँ। गए, बोले तो कहे क्या हुआ? तो कहे कि कुछ नहीं, मतलब उनसे मतलब ये नखड़ा दुनिया भर का दिखाने लग गए। तो परेशान हो गए, बोलो तो क्या हुआ? तो रानी बोली जो मैं कहूँगी वो तुम कहोगे? कहे हाँ एक बार बोलो तो सही। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा 3 वचन आपको मानना पड़ेगा। तो कहें ठीक है, जब जब मैं आपको दूंगी तब तब आपको निभाना पड़ेगा। तो कहें कि ठीक है, मेरा 3 वचन तुम्हारा मैं मान रहा हूँ। तो बोले कि अभी तुम उठो। तो कहे नहीं, अभी मुझे आपसे पहला वचन मनवाना है। तो बोले कि क्या मनवाना है? तो कहे कि आप बड़े अपने लड़के को हम मतलब खून ला के मेरे सिर पे लगा दोगे, तभी हमारा सिर जो है सही होगा। तो राजा जी भाई रोने लगे कि हमारा एक ही लड़का, लेकिन हम करें तो क्या करें। अब राजा जी जो है ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब मजबूरी चाहे जो करा दे, मजबूरियाँ चाहे जो करा दे, चाहे घर का और चाहे घाट का, और चाहे घाट का और चाहे घर का, और चाहे कहीं कहीं नहीं। मतलब मजबूरियाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान न करे किसी के हिस्से में मजबूरी आए और ऐसा बेसहारा दिन आए, किसी की ज़िंदगी में कभी ना आए। और जब मजबूरी और बेसहारा और अकेला इंसान होता है ना, तो ये समझ लेना कि आपके पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये आप ज़रूर दिमाग में बैठा लेना कि अब जब मेरा दिन गिरा है, मेरे सब खिलाफ हैं, तो समझ लेना कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। चाहे तुमसे कितना भी प्यार मोहब्बत अच्छे से बोले, लेकिन ये ज़रूर दिमाग में रख लेना कि अब कोई नहीं साथ में है, तभी ज़िंदगी आगे चलेगी। कितना भी समझा लो, कितना भी मतलब तुम कह लो, उस समय तुम सही भी रहोगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, यही बात थी राजा साहब की। वो इतना समझाए कि ऐसे नहीं, दवाई से दरमद से वैद्य से सब बुलाए, उनकी दवाई कराए, लेकिन रानी जी का सिर नहीं ठीक हुआ। वो वही खून पर अटी थी। तो बोले ठीक है, मैं खून ही ला के आपको दूंगा। तो राजा साहब ने बच्चे को अपने हाथ से तो नहीं मारा गया, लेकिन अपने जो पहरेदार थे उनसे मरवा के उनका खून ला करके रानी साहब के सिर में लगा दिया। रानी साहब का तो नखड़ा था ही, वो ठीक हो गया। ठीक है, दिल से और नखड़े से सब समझ में आता है कि दिल से कौन कर रहा है। तो राजा जी समझ रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका नाम मजबूरियाँ थी। अब उनके पास मजबूरी क्या थी एक लड़के की, कि लड़की कैसे हमारी पाली जाएगी। अच्छा, वो राजा अपने बच्चे को मरवा डालने के बाद में उनका खून ला के उनके लगवा दिए। अच्छा भाई, जब अब रानी खुश होके उठ गई, और उठने के बाद में अपना खूब इतने खुश कि पूछो नहीं, कि अब एक लड़की बच्ची, इसको भी कैसे सता कि इसको भी मतलब मार डालेंगे, भगा देंगे, दुनिया भर का दिमाग में सोचती रही। अब लड़की बेसहारा, उसका दिन तो गिरा, उसके पास तो कोई नहीं। भाई था वो चला गया, बाप से कोई मतलब नहीं, जिससे प्यार करती थी माँ, जिसकी दुनिया माँ थी, उसकी दुनिया माँ थी। माँ तो भगवान ने छीन लिया। अब वो पड़ी अकेली पड़ी, तो किसके सहारे? दूसरी माँ के। वो देती खाना तो खाती, ना खाती तो फिर मरती। और उसकी जो सौतेली माँ थी उसको खाना भी देना बंद कर दिया, कि ये मर जाए। लेकिन एक उसका जो भाई था, उसको जहाँ मारा गया था, वो लड़की को कान से सुनी थी और धीरे धीरे वहाँ जाके पहुँची, और वो एक खून देख के वहाँ बैठ के रोने लगी कि भाई तुम चले गए, हमें भी लेके चलो। लेकिन जाने वाले तो चले गए, तो जिसको मतलब, तो वहाँ खून से आवाज़ आई कि बहना आप रो मत,
मेरा दूसरा जन्म बगुला का हुआ है। आप वहाँ नदी के किनारे आना और आपको खाना घर में नहीं मिलता है, मैं वहाँ पे मच्छी मार के रखूँगा, मछलियाँ जिसको बोलते हैं, और आप उसको खा लेना। तो बोले ठीक है भैया। अच्छा वो घर गए, रोज़ सुबह आती थी ताल के नीचे, ताल के किनारे उसका भाई बगुला बना था, ढेर सारी मछलियाँ मार करके रख के वहीं पे रखा रहता था। वो आती थी अपना बागों में भोज भाज के वो खाती थी। अब उसका पेट किस तरह उसे भरना था। अच्छा जब वो घर जाती थी, अब उसकी लड़की ऐसे सूखी सूखी थी और इनको देखकर ये मोटी ताजी होती जा रही। अब फिर रानी जी को मतलब बेचैनी पड़ी कि ये मोटी क्यों हो रही। उनसे पूछी कि तुम क्या खाती पीती हो, बताओ हमको, नहीं तो मार डालेंगे। दुनिया भर का धमकी उनको दी। तो बोली कि वो बताई नहीं कि मेरे भाई का जन्म हुआ है, बस ये बोली कि ताल में वो जो बगुले रहते हैं वो बस मछलियाँ अब खाते भी हैं, उधर फेंकते भी हैं और हम खा लेते हैं भोज भाज के बागों में, आप खाना नहीं देते हो। तो बोले कि अच्छा। तो फिर मुड़ो मुड़ करके कमरे में अपने पहुँच गई, मतलब अपने कमरे में लेट गई। और राजा जी आए, बोले क्या हुआ, कहे कुछ नहीं, आपसे मैंने कहा था मेरी दूसरी शर्त आपको मानना होगा। बोले अब क्या हुआ, मैंने अपने लड़का तो मार डाला तुम्हारे लिए, अब तुमको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए तो अभी ले लो। तो बोले नहीं, हम तुम्हारा जान लेके क्या करेंगे, हमें जितने तालाब में बगुले हैं पूरे नगर में, हमें उसका मतलब खून चाहिए, उसका भी खून चाहिए। तो बोले ठीक है, सारे बगुले को मरवा डाले राजा साहब कि तुम नेक तो हो जाओ, अच्छी तो हो जाओ। लेकिन उनका तो नखड़ा ही था, बगुले सारे बगुले को मरवा डाले राजा साहब, उनका भी ब्लड ला के उनके भी सिर में लगवाया, रानी जी ठीक हो गए। अब अच्छा बगुले मर गए। और फिर वो वहाँ पे नदी किनारे गई, वहाँ रोने लगे कि भाई अब तुम कहाँ चले गए, अब हमारे साथ कौन है। फिर भाई की आवाज़ आई कि बहना आप रो ना, हम कहते कि पेड़ बने हुए हैं, बगीचे में आना। तो बोली ठीक है भैया। और वहाँ फिर पहुँची तो वहाँ कैथा हवा चलती थी, तो कैथा मतलब गिरता था। बहन कैथा खा खा करके पेट भरती थी। अच्छा आई, बोली कि अब तुम कैसे इतनी हरी भरी रहती हो। तो बोली कुछ नहीं, जाती हूँ कैथे गिरते हैं मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आप खाना नहीं देते हो। अब उनको वो भी नहीं जमा कि तुम कहते क्यों खाती हो। अब वो राजा साहब से बोली, फिर अपने कमरे में गई, लेट गई। और राजा जी आए, बोले क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं, नगर में जितने कहते के पेड़ हैं उसके जो वो छिलके नहीं होते हैं, वो छाले जो बोलते हैं, वो ला करके घिसवा करके हमारे सिर में लगाओ तो मेरा सिर ठीक होगा। तो बोले ठीक है, सारे कहते थे पेड़ कटवा डालने के बाद में उनके जो छिकले थे उसको घिसवा करके चंदन बनवा करके रानी के सिर पर रखा गया। अच्छा रानी फिर ठीक हो गई। अब बहन जाके वहाँ बागों में रोती थी कि अब मेरा भाई कहाँ चला गया। तो पेड़ से कटे हुए आवाज़ें, बहना आप रोना, मेरा जन्म एक राजा के यहाँ हुआ है, उनके कोई संतान नहीं थी, बस केवल मैं ही उनके हुआ हूँ, वहाँ पर आइएगा, वहीं पे हम दोनों भाई बहन रहेंगे। तो बोले ठीक है भैया, मैं वहीं आऊँगी। अच्छा भाई, अब ये अपना जो है, जो इनकी बहन थी, जो लड़की थी, वो घर से निकल गई, वही बागों से अपना निकल गई। घर में कोई सुख था ही नहीं, वो निकल गई। बाप को कोई मतलब नहीं कि कहाँ हमारी लड़की क्या है, कैसे है, खा पी रही, कुछ नहीं। वो रानी जी में व्यस्त हो गए। अब जिसका दिन गिरा है उसका ना सबका थोड़ा ना गिरा है, वो लड़की बेसहारा थी। अब वो इतने दुख और तकलीफ होने के बाद उसके पास कोई नहीं था, बस केवल क्या जैसे होता है कि डूबने का तिनका सहारा। तो बस वो अपने भाई के सहारे वो चलती रही। अब वो मांगते खाते हर घर में पहुंची और पूछती गई कि क्या किसी घर में यहाँ लड़का हुआ है, किसी के घर में यहाँ बच्चा हुआ। सब लोग बोले नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जाते जाते एक गांव में पहुंची तो वहाँ एक छप्पर रहता था। आप लोग ने छप्पर तो सुना होगा और नहीं तो देखा होगा, क्योंकि बहुत पुराने घर में रहते थे, तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो मेरे यहाँ भी था छप्पर। तो छप्पर के नीचे गोबर से लीपा था और वहाँ पे सब सुहागिन बैठ करके चटपट माता की पूजा हो रही थी। तो वहाँ पर पहुँची वो बिटिया, पहुँची तो बोली कि जब वहाँ औरतें बोली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सब औरतें बोली कि यहाँ पे चटपट मैया की पूजा हो रही है। और बोली कि चटपट मैया है कौन है, क्या होता है। बोली चटपट मैया की पूजा पाठ दिल से करो और जो मांगो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोली जो मांगो वो पूर्ण हो जाएगी। कहे हाँ, कहे अच्छा। जब वहाँ पे चटपट माता की पूजा हो गई, पूजा होने के बाद में वहाँ फूल ली और वो लड़की अच्छत ली, ले के बाद में माता जी को चढ़ाया और मन में
संकल्प लिया कि हे मैया जी, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, अगर मेरा भाई मिल जाएगा तो मैं आपका चटपट से पूजा पाठ करूँगी। तो अपना फूल अच्छा चढ़ा के वहाँ से वो निकल गई। पूछते पूछते जब आगे पहुँची तो एक आदमी था, उससे पूछी, भैया यहाँ किसी के यहाँ कुछ लड़का हुआ है? कहे हाँ, एक राजा है, उन्हीं के यहाँ लड़का अभी जल्दी में हुआ है। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ को कुछ ना बधाई शोहर बधाई, राजा खूब दान कर रहे थे, अमीरों को गरीबों को धन दौलत, उनकी भाई खुशियाँ छाई थी। है कि नहीं? कहीं गम कहीं खुशी, यही है, हर जगह भी यही है। तो वहाँ भी खुशी छाई थी और लड़की उदास थी कि मेरा भाई कहाँ है, मैं कैसे पहचानूंगी। तो वहाँ पे पहुँची तो वहाँ बोली कि आपके यहाँ लड़का हुआ? कहे हाँ, मेरे यहाँ लड़का तो हुआ है। तो कहें कि हमें दिखा दीजिए। कहें कि हम तुमको क्यों दिखाएं, तुम्हारा काम है मांगना और खाना, अपना मांगो खाओ, यहाँ से चलो। तो बोले ठीक है। अच्छा, वो तो यहाँ पे मतलब वो मांग खा रहे थे। अच्छा, खा पी के वो अपना चली गई। और यहाँ इसका जो भाई था, जो राजा जी के लड़का हुआ था, वो खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। वैद्य, डॉक्टर, इतने दाई, इतने लोग, लेकिन उसका रोना नहीं बंद हुआ। वो चली गई। दोबारा फिर सवेरे आएगी, जाएँ उनके यहाँ जो भोजन बना होगा, बचा होगा बासी वो, तो हम खा लेंगे, मेरा भूख लगी है, पेट भी भर जाएगा। गई तो वहाँ पे रानी से अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी। बच्चा खूब रो रहा था। तो बोली कि क्या हुआ? तो बोली कुछ नहीं, रो रहा है। तो कहीं हमको भी दिखा दो। कहीं कि तुमको क्यों दिखाएं, हमारा बच्चा इतना रो रहा, तुमको देंगे तो वो रोने लगेगा। तो वो बोली मैं छू सकती हूँ? कहें हाँ छू लो। तो कहें कि मेरी गोद में मत छूना। तो कहें अच्छा ठीक है। तो बच्चे को लिटा दी पल्लनी में और उसके मतलब छू ले। और जैसे छुआ वैसे भाई को स्पर्श हुआ कि मेरी बहन आ गई। वैसे ही वो भाई जो है चुप हो गया, उसका रोना बंद हो गया। अब रानी को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम कितने से दूध पिला रहे हैं और कितने मतलब दाई ओझा डॉक्टर सब बुलाए, लेकिन हमारे बच्चों का रोना नहीं बंद हुआ। जैसे ये छुई वैसे बंद हो गया। अच्छा, जैसे वो हटे वैसे रोने लगे, जैसे वो हटे वैसे रोने लगे। अच्छा, राजा जी को संदेश गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। आए तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है, तो इसको रख ना लिया जाए। तो बोले हाँ रख लो, एक तो हमको दाई चाहिए भी, रख लो यही। तो उसके मतलब लड़की को रख लिया गया। जब अपने भाई को देखभाल करने लगी, वो भाई भी खुश, बहन भी खुश कि मेरा भाई मिल गया। अच्छा, भाई धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर दोनों जो है बैठ के आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन राजा और रानी मतलब पता नहीं था कि ये मतलब ये पुनर्जन्म के भाई हैं और बहन हैं। अच्छा, उनको पता नहीं था। अब भाई बहन बात करने लगे तो भाई जब बड़ा हुआ तो अपने बहन का घर बार ढूंढने लगा कि मुझे अपने बहन की शादी करनी है। तो उस जब अपने मम्मी पापा के पास गया, बोला कि हमें मतलब बहन की शादी करनी है। उसको अपना बहन मान लिया था। तो बोले कि ठीक है कर लीजिए, और अच्छी क्या बात है। तो उसके भाई घर बार ढूंढे, अच्छा सा घर बार मिला। जब जाने लगी तो उसको ख्याल आया। तो बोली भाई, मैं तुम्हारे मिलने की चटपट माता से मनोकामना मांगी थी, अगर मेरा भाई मिल जाएगा तो मैं चटपट माता की पूजा करूँगी। तो बोली ठीक है। तो गई अपनी माँ के पास गई, जो रानी उसको पाली थी। तो बोली तो कही ठीक है आप करिए। तो सारे नगर की जितनी सुहागन थी उनको भी बुलाई, और उसकी माँ जो थी वो भी थी, और दोनों उसको लड़की मान ही ली थी। अब सबको बुला करके चटपट माता की पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद भी चटपट माता से हाथ जोड़ा। बोला, लड़की ने बोली, हे चटपट माता, जैसे तुमने मेरे बिछड़े हुए भाई को मुझसे मिलाया और मुझे रोटी दी और मुझे बेसहारा को सहारा दिया, ऐसे सबकी रक्षा करना मैया, और सदा मेरे साथ रहना और सबके साथ रहना माता जी। तो बोलो चटपट मैया की जय। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार था और है, और ज़िंदगी भर रहेगा जब तक हमारा चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।